नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सनरेस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और हम लोग इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2017 के अंदर सनरेस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड ऑफर्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एक वाइड रेंज यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर ऑफर करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 7 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, वहीं 9 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 84 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 10 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जो आईपीओ का साइज है वो काफ़ी छोटा है, ये लोग सिर्फ 10 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग तो समझदार ही हो, आप लोग समझ ही होंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा होगा, लिस्टिंग गेन भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,34,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,68,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 69.91% जितना हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रोमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक रहेगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में 17 करोड़ के एसेट्स हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर इन लोगों का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 16 लाख का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर यहाँ पर 77 लाख का हो गया और फिर 2023 के अंदर इन लोगों ने 2 करोड़ और 4 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। और जैसे ही मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून 2023 के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 75 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस, तो उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों आप लोगों ने आगे नोटिस किया कि भाई एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स भी है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट भी बुक करें, तो ये दोनों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव साइंस यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर बोरोइंग भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, तो ये एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 12 का है, मतलब कि कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और जब मैं आगे पीयर कंपैरिजन करूंगा तब आप लोगों को इसकी वैल्यूएशन का सच्चाई पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 36 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक बहुत ही छोटी से स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 53% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 98% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इन लोगों का आरओसी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये लोग जो पैसा अपने धंधे के ऊपर लगा रहे उसके ऊपर 98% जितने रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.64 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये रेशियो भी हमें कंट्रोल के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है और कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी यहाँ पर नहीं है। अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 6.81 की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी हमें अच्छे से देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 65% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर सनरेस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड के आईपीओ का अगर दूसरी कंपनियों के साथ में, इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ में अगर पीयर कंपेरिजन करें, तो पी रेशियो के मामले के अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वहीं कंपैरेटिवली दूसरी कंपनियों के पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी जो है हमें अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 5% का इन लोगों का, सॉरी यहाँ पर 65% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, लेकिन वेबसाइट के अंदर कुछ एरर इसलिए 5% का दिखा रहा है। तो 65% का इन लोगों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, वहीं दूसरी कंपनियों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी कम है। तो ओवरऑल कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सनरेस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं और कंपनी परफॉर्म भी अच्छी तरीके से कर रही है, तो नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले सालों के अंदर कुछ अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन की, तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सक्सेसर ट्रेडर्स का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। और इस आईपीओ के अंदर खास बात यह है कि आईपीओ की साइज़ काफ़ी छोटी है। ये लोग इस आईपीओ के जरिए सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ रेस करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ऐसा भी हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन रेटर्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिले और आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिले। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।